जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा। राम राम सारा ने। बहुत ही प्यारी सी सुबह, ठंडी ठंडी हवा चलने लग रही है, शानदार मौसम है और जीवन सुख दुख दोनों ही साथी है। और जब ज्यादा सुख हुए खुश हो आपा तो ये सब बढ़िया जगह है जी इंजॉय करने की या आपके मन ने अठ लगाने की, आपके शारीरिक परिश्रम करने की। गौ सेवाओं गौशालाओं बढ़िया जगह को नहीं हो सके। और थोड़ी बात कोई बात ने ले गया अपने परेशानी है, अंदर कोई दुख है तो भी गौ माता के शरणों कोई अच्छी जगह हो कौन सके। तो सारा लगातार निवेदन है आपके जीवन में गौ माता की सेवाओं लगाओ। और वो जो अनमोल जीवन है ना वो जानेंगे, मतलब आप कई बार यहाँ भी अपने सामने हो भी आप अच्छो कर सका फिर भी कौन करा। तो बाज की सोच है, बा ले गया वो भी गौशाला बिल्कुल नज़दीक है और गौ माता की सेवाओं जुड़ो आगे के जीवन वास्ते। तो राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ सा राम राम शरण है। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा हम सबका स्वागत है। और आज अपने चलते हैं सबसे पहले सेवा में, जो लगातार इस टीम के साथ सहयोग कर रहे हैं, जो इस टीम के साथ प्यार और स्नेह से जुड़े हुए हैं, वो लगातार जुड़े हुए हैं। तो आज एक सेवा जो लगातार जिन्होंने ये मतलब अपना एक कमिटमेंट कर रखा था कि हर महीने 200 रुपये की सेवा आपकी गौशाला में जाएगी, जो हमारे बड़े आदरणीय बड़े सम्मानित और रायसी नगर बार संघ के अध्यक्ष राधे श्याम जी बिश्नोई जी, उन्होंने कल फिर 800 रुपये की सेवा भेजी है भाई। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो राधे श्याम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और गौ माता के प्रति जो आपकी श्रद्धा है उसके लिए पूरी टीम आपको साधुवाद देती है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा हमें इस चीज का मतलब एक अलग तरह का फायदा होता है कि कोई भी मतलब किसी प्रकार की संस्था होती है या कोई भी संगठन होता है और उसका जब अध्यक्ष मतलब ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ते हैं, हमारी टीम के साथ जुड़ते हैं, तो एक पूरे क्षेत्र में एक विश्वास बढ़ता है। और आप लोगों के कारण ही ये विश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि आप ना सिर्फ कानून के ज्ञाता हैं बल्कि आप अपनी कलम से भी लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हो। कोई भी किसी प्रकार की किसी को भी दिक्कत होती है ना, तो वो क्या होता है कि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है सबसे पहले आपके पास जाता है। और मैं कह सकता हूँ भाई आपकी ना कि कलम चलती बल्कि जुबान भी चलती है। तो ये कहीं न कहीं आप इस पूरे क्षेत्र में एक ये सामाजिक काम भी कर रहे हो कि लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हो। आप इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ते हो और धार्मिक आस्था रखते हो, इसके लिए आपका धन्यवाद है। राधे श्याम जी बिश्नोई जो रायसी नगर बार संघ के अध्यक्ष हैं, उनका बार बार हमारी पूरी टीम धन्यवाद करती है कि लगातार, क्योंकि आपके नाम के पीछे तो शब्द भी एक ऐसा लगे हुए बिश्नोई, इसके बारे में तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस शब्द में भी कुछ जादू है, इस शब्द में बड़ी करुणा है, बड़ी दया है। तो आप राधे श्याम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और भाई एक सेवा आई है 200 रुपये की सेवा आई है भाई, ये सेवा गुप्तदान है। तो गुप्तदान महादान होता है। जिन्होंने भी ये सेवा भेजी, जिस काम के लिए भेजी है, हमारी पूरी टीम की तरफ से गौ माता से दुआ है कि भाई आप की जो भी मतलब घर में सुख शांति या कोई भी मतलब खुशी है वो दुगनी कर, अगर कोई भी खुशी के लिए भेजिए तो वो दुगनी हो और हमेशा आपके घर में सुख शांति बने रहे। गौ माता आशीर्वाद बना के रखे। जितने भी जो भी साथी भेज रहे हैं उनका सबका धन्यवाद है और सबका आभार है। इस क्षेत्र में जो भी सबसे ज्यादा मैं एक इस चीज में छोटी सी चीज जोड़ना चाहता हूँ, जो 13 साल से 21 साल के बच्चे हैं उनसे स्पेशल एक रिक्वेस्ट और एक निवेदन है कि जो आज का सुख दिख रहा है उस सुख को देख के और अपने आगे के टाइम के सुख के लिए आज संघर्ष करें। सभी बच्चों से निवेदन है कि या तो पढ़ाई और या गेम, दो चीज ही अपनाएं। आज 13 साल से 21 साल के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, या तो उनका ध्यान गेम की तरफ होना चाहिए या शिक्षा की तरफ होना चाहिए। क्योंकि आज अपने जब पढ़ते हैं तो बड़ा कठिन सा लगता है, वो चीजें बड़ी मतलब एक कैद की तरह लगती है कि भाई कहाँ। और जो बच्चे आजाद है, आज पूरी मतलब ऐसा आराम कर रहे हैं, वो अपने को अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो ऐसा आराम सिर्फ साल 2 साल की है और आपका जो संघर्ष है ये लंबे समय तक ऐसा और आराम का है। तो सबसे धन्यवाद है। सब बच्चों को पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए और हो सके तो गेम की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इधर उधर फालतू फोन फान के चक्कर में इनसे जरूर बचना चाहिए। आजकल के बच्चों के लिए ये स्पेशल है कि सबसे ज्यादा नशा और फोन, ये दो चीजों से बच्चों को दूर रहना चाहिए। और
क्योंकि अपने आज कई बार जब उम्र कम होती है तो चर्चित होने के लिए कई ऐसे काम कर देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो मर्यादा में रह के चर्चित होता है ना, चर्चित तो किसी चीज के लिए कभी भी हो जाओ, लेकिन मर्यादा में रह के चर्चित होना, संस्कारों के साथ चर्चित होना, संस्कारों के साथ लोगों के दिलों में जगह बनाना बहुत बड़ी बात है। अगर किसी चर्चित होना है तो किसी अच्छे काम के लिए हो, ये नहीं है कि किधर दो जगह बैठ के किसी की बुराई कर दी। अगर हम किसी के सामने किसी की बुराई करते हैं तो अगला 2 मिनट में भाप लेता है कि भाई ये बताने वाला सही है या जिसकी बुराई हो रही है वो सही है। तो इन चीजों से बचना चाहिए। जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई में ध्यान रखना चाहिए, और जो बढ़िया पढ़ लिख के कामयाब हो गए या कोई खेती से लगे उनको गौ माता के प्रति जरूर आस्था रखनी चाहिए, गौ माता के साथ, इस टीम के साथ जरूर जुड़ना चाहिए। आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ माता।